देखो 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नेम 81 और 10 का 100 हो गया। 10 का वर्ग 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का है 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। इतने ही वर्ग की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादातर है। मिटा दूँ अब। थोड़े से साइड में लिख लेंगे, उनकी क्वेश्चन करते टाइम ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे ये रहने दो बस 9 तक, इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी ना। अब हम वो सीखेंगे कि अगर 20 से ऊपर का कोई वर्ग निकालने के लिए आए तो कैसे करेंगे। जैसे 23 का वर्ग क्या होगा और हमने याद नहीं किए हैं, 20 तक याद किए हैं, तो कैसे निकालेंगे। देखो एक तरीका तो ये है, 23 की पावर 2 है, इसका मतलब है 23 इंटू 23 2 बार है, तो 23 की गुणा कर लो 23 से। एक तरीका तो यही है, दोहरी गुणा करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12 के 2 हासिल 1, ये आ गया 529। सही है, सही है, हैं? दूसरा तरीका, ये दोहरी गुणा को डायरेक्ट करने का क्या है, इसमें 2 और 3, इसको सपोज करेंगे A और इसको सपोज करेंगे B, और इसमें A प्लस B का फार्मूला लगाएंगे होल स्क्वायर का, मोदी जी वाला नहीं, अपना वाला असली वाला। A स्क्वायर प्लस 2AB, ज़्यादातर ये लिखा होता है किताबों में, प्लस B स्क्वायर। ठीक, तो ये B है और बीच में 2AB लिखेंगे और A स्क्वायर लिखेंगे और सबको जोड़ते जाएंगे। ठीक, तो इधर से लिखो B स्क्वायर, 3 तिया 9। अगर ये 2 डिजिट नंबर भी आता है, यहाँ 4 होता, अगर 4 चौक 16, 16 के 6 लिखते और 1 हासिल का लगा लेते, वो आगे स्टेप में ऐड कर देते। अब यहाँ है हमारा 2AB अगला स्टेप, मतलब इन दोनों की गुणा A और B की और फिर उनका 2 से गुणा। तो 2 ले लो, ये वाला A ले लो और B ले लो, तो 2 दूनी 4 तिया 6, मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2AB है। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 के 2, अब आया हासिल 1। जैसे ही 2 डिजिट होंगे तो हम 1 लिखेंगे और 1 कैरी कर लेंगे, ये स्टेप हो गया। अब A स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका 2 दूनी 4 और कुछ हासिल है तो उसे जोड़ लो, 4 और 1 5, 529 आ गया। यहाँ भी 529 था। ये डायरेक्ट गुणा करने का तरीका है, तरीका नंबर 2। इसमें क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर लग रहा है। पहला तरीका गुणा करने का ये वाला, दूसरा तरीका गुणा करने का, इसको 23 को हमने समझ लिया है 20 प्लस 3, ये मैकेनिज्म चलती है इसमें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, और जल्दी जल्दी करेंगे एक ही लाइन में, तो ऐसे इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2AB, 2 दूनी 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। सही है। एक तीसरा तरीका है दोहरी गुणा करने का। देखो 2 3
और 2 3, इनकी जब गुणा करेंगे पहले ऐसी गुणा करो पहले कॉलम की, फिर क्रॉस गुणा करो, इनकी गुणा करके और इनकी गुणा करके दोनों को जोड़ लो, फिर लास्ट में ऐसे गुणा कर लो, ऐसे गुणा करो। 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, 6 और 6 12, जोड़ लिए, 12 के 2, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। मैट्रिक्स मेथड। ठीक, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और कोई नंबर बताओ। 32 ले लो, अभी 23 था, 32 ले लो। डायरेक्ट मेथड लगाएंगे 2ab वाला, तो किधर था, ये a था, ये b था। फार्मूला क्या था, a² + 2ab + b²। तो b², 2 दूनी 4, अब 2ab मतलब 2 और a और b, तो 2 लिया, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 तियाँ 9, 9 और 1 10, इसका स्क्वायर ये आ गया 1024। किसका, 32 का। कोई भी नंबर ले लो, फटाफट स्क्वायर इसके निकल जाएंगे। जैसे ले लो आप 34, 4 चौक 16 के 6, हासिल 1। अब देखो इसमें क्या हुआ, पहली बार में 2 डिजिट नंबर आ गया, इसका स्क्वायर किया तो 16 आ गया, 2 डिजिट हैं तो ये लिखेंगे और ये कैरी। अब 2ab, 2 तियाँ 6, यहाँ 2 अपने मन में ही सॉल्व कर रहे हैं, 2 तियाँ 6, 6 चौक 24, 24 और 1 25 के 5, हासिल फिर से आ गया 2, 3 तियाँ 9, 9 और 2 11, 34 का स्क्वायर आ गया 1156। वर्ग निकल गया जी। अब वर्ग निकालो। 1156 का छोड़ो, अभी शुरू में किसका निकाला था, 23 का निकाला था। 23 का क्या निकला था, 3 तियाँ 9, 2 दूनी 4 तियाँ 12 के 2, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 529। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग निकल गया। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, एक तो है 529, फैक्टर मेथड, फैक्टर करते चले जाओ, 5 और 2 7, 9 7 16, 3 से तो कटेगा नहीं है, ये किससे कटेगा। देखो इसमें क्या दिक्कत है, इस मेथड में कोई भी नंबर है, जैसे 16 है, इसको काटेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 2 के पेयर बनाएंगे, ठीक, एक नंबर इसमें से ले लिया, एक नंबर इसमें से ले लिया, 2 गुणा 2 मतलब कितना आया 4, मतलब इसका वर्गमूल 4 है। इस मेथड में दिक्कत ये है, अगर 529 का निकालना है, अब बताओ चेक करो किससे कटेंगे ये, 2 से तो कट नहीं रहे, यहाँ पे क्या है, ये सम संख्या नहीं है लास्ट में, और किससे नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, क्योंकि इनका जोड़ 3 से नहीं कट रहा है। 9 और 2 11, 11 5 16, 3 से नहीं कटेंगे ये, 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 अट्ठे 56, मतलब यानी कि 7 सत्ते 49, कितने बचे 3। अब ये कटेंगे 7 से, 7 चौक 28 होते, 7 पंजे 35 होते, नहीं कट रहे 7 से भी। और बताओ, फिर 9 से चेक करेंगे, नहीं कट रहे हैं, 10 से तो कटेंगे नहीं, 11 से भी नहीं कट रहे हैं, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं। तो एक हद होती है चेक करने की, 13 14 15 16 17 18, अगर 20 तक पक्के पहाड़े याद हैं तो हम 19 तक चेक कर लेंगे इसे, इसके बाद हमारी हिम्मत टूट जाएगी। ठीक है, असल में ये डायरेक्ट 23 से कटेगा जाके, और यहाँ भी 23 आएगा, बस ये किसी से कटेगा ही नहीं 23 से पहले, वहाँ तक चेक करने हम नहीं जाएंगे। तो ये मेथड बहुत अच्छा नहीं है वर्गमूल निकालने का, सही है, निकल तो इससे जाता है, लेकिन 23 के पहाड़े पे सोचना वो एक बड़ी बात हो जाती है। मेथड ये भी है, ये कौन सी भाग विधि, हाँ निकल जाएगा, 529 था ना, ये दूसरा मेथड है भाग विधि। भाग विधि क्या है, सीधे हाथ से पेयर बनाते हैं 2 2 के, एक ये बन गया। अगर यहाँ पर 4 नंबर होते,
तो ऐसे पेयर बनाते। यहाँ एक ही नंबर बचा है तो इस पेयर में एक ही नंबर है। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर सोचेंगे, इसे सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नंबर लेंगे जिसकी उसी से गुणा करो, जो नंबर यहाँ लिखेंगे, गुणा करने के बाद 5 या 5 से छोटा रिजल्ट आए। ठीक है, अगर 3 ले लिया तो 3 3 9, इससे बड़ा हो जाएगा। क्या लेंगे? 2, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1। अब पूरा पेयर उतर के आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसका डबल लिखेंगे, मतलब 4। अब ये 129 है और यहाँ पर 4 है। अब इसके बराबर में एक नंबर लिखेंगे, तभी ये यहाँ अगर 1 भी लिख दिया तो ये 40 से बड़ा होगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, तो 41 से बड़ा हो जाएगा, तो मतलब 40 समझो अभी इसे। तो 40 की कितने बार गुणा करें कि ये मतलब ये कितना है, 100 से ऊपर पहुँच जाए? 4 तियाँ 12 है, 40 होता तो 120 आ जाता, 40 तियाँ। ठीक है, तो 3 टाइम्स पे आ रहा है, तो हमने अंदाज़ा लगा लिया यहाँ पर 3 आएगा। और एक तरीके से अंदाज़ा और लग जाएगा कि यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे उसी से इसकी गुणा करेंगे फिर। तो ऐसा नंबर कौन सा लें जिसकी उसी से गुणा करने पर यहाँ यूनिट प्लेस पे 9 आए? तो या तो वो 7 सत्ते 49 होगा या 3 तियाँ 9 होगा। ठीक है, और ये 40 सत्ते तो बहुत बड़े हो जाएंगे, तो 2 ही नंबर ऐसे हैं, 3 और 7। 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12, पूरा कट गया। और यही 3 यहाँ लिखे जाएंगे, तो किसका वर्गमूल आया? 23 का। ये तरीका थोड़ा सा आसान है निकालने का। ठीक, अब तीसरा तरीका क्या है? 529। जो तरीका अच्छा लगे वो फॉलो करो। ठीक है, अब इसमें भी पेयर होते हैं, ये पेयर है 2। अब इसमें देखो स्क्वायर, ये जो है किसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आते हैं? या तो 3 के स्क्वायर में आते हैं या 7 के स्क्वायर में आते हैं। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसमें 3 हो यूनिट प्लेस पे या 7 हो, तो उसके वर्ग में 9 आएंगे। ठीक, तो इन दोनों नंबर को लिख लो, 3 और 7, इनके वर्गों के जो नंबर आएंगे उनमें यूनिट प्लेस पे 9 ज़रूर होगा। ठीक, अब इधर क्या बचा? 5। अब ये 5 देखो किन 2 नंबर्स के वर्गों के बीच में है, इनमें से देखो, तो ये 4 और 9 के बीच में है 4 और 9 के बीच में है 5। तो 4 किसका वर्ग है? 2 का। 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो इनमें से 2 और 3 में से छोटा वाला नंबर लिख लेंगे, 2। ठीक, अब यहाँ पर 3 लिखें या 7, ये डिसाइड भी यही नंबर करेगा। ठीक, ये वाले दोनों। ठीक, पहले हमने देखा ये 2 के और 3 के वर्ग के बीच में है, 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग 9 है, इन 2 के बीच में है ये 5। ठीक, तो यहाँ तो पहले ही छोटी नंबर लिख ली हमने, 2 और 3 में जो छोटा है ये लिख लिया। अब इनमें से कौन सी नंबर लिखी जाएगी वो भी यही डिसाइड करेंगे। 5 इनके बीच में है। अब ये देखो 5 करीब किसके ज़्यादा है, 2 के स्क्वायर के या 3 के स्क्वायर के? मीन्स छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है या बड़े वाले नंबर के जो स्क्वायर है लिखा हुआ उसके ज़्यादा करीब है? डिफरेंस किस में ज़्यादा है? 5 और 4 में डिफरेंस है 1 का, ये सिर्फ इससे 1 बड़ा है, और 9 से काफ़ी छोटा है 4 नंबर, तो इसके ज़्यादा करीब है, मतलब छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के करीब है। तो इन दोनों में से भी हम छोटा वाला नंबर लिखेंगे, 23। ये डायरेक्ट, बिल्कुल कुछ निकालना ही नहीं। ठीक है, अब हम दोनों काम एक साथ करेंगे, पहले वर्ग निकालेंगे फिर वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 23 का हो गया, 32 का हो गया, और कोई नंबर बताओ? 34 ले लो, चलो 34 का वर्ग कैसे करेंगे? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो b² पे 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 2ab 2 तियाँ 6, 6 चौक 24 और 1 25 हासिल लगे 2, 3 तियाँ 9, 9 और 2 11, ये आया 1156, इसका स्क्वायर आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो 1156 का, 2 पेयर बन गए। 6 किसके
किस नंबर के वर्ग में 6 आते हैं। देखो या तो हो 4 चौक 16 4 हो, या 6 छंग 36 6 हो, तो इनके वर्ग करोगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ठीक, 11 किसके बीच में है, 3 और 4 के जो स्क्वायर होते हैं उनके बीच में है ये। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इनके बीच में ही तो है 11। 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है। अब देखो करीब किसके ज़्यादा है, 11। अभी तो हम ऐसे लिख लिख के देख रहे हैं, 9 और 2 11, 2 का फ़र्क है, और 11 5 16 होते हैं, 5 का फ़र्क है। तो छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के करीब है तो इनमें से भी छोटा लिखेंगे, और यहाँ तो जिनके बीच में है इनमें से तो ऑलरेडी छोटा ही लिखेंगे। ठीक, बट इनमें से कौन सा लिखेंगे वो ये डिसाइड करेगा यहाँ डिफरेंस। तो छोटे नंबर के पास है तो 4 लिखेंगे। ये 34 का है, 34 का ही तो निकाला था हमने। ठीक है, 34 का वर्ग कैसे, a + b का होल स्क्वायर फटाफट, और स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इस वाले मेथड से। पेयर बना लिए, ये देख लिया 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, 4 का और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। ठीक, और ये किन दोनों के बीच में है, करीब किसके ज़्यादा है, छोटे वाले नंबर के या बड़े वाले नंबर, तो उनमें से भी छोटा या बड़ा लिख लेंगे। अच्छा, अगर जो वैसे वाले नंबर हैं 35 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर, ठीक है, या मान लो 105 का स्क्वायर, जिनके यूनिट प्लेस पे 5 हों, उनको कैसे लिखते हैं। देखो इसका लिख दिया स्क्वायर 5 का, अब इधर जो बचा उसमें 1 बढ़ाओ और उसकी गुणा इससे कर दो जो है यहाँ लिखा हुआ। 3 में 1 बढ़ाया 4 और 4 3 12, स्क्वायर हो गया। 35 का स्क्वायर हो गया 1225। 45 का, 5 का 25, 4 में 1 बढ़ाओ 5 हो गया, 5 की 4 से गुणा करो, 5 चौक 20, इसका स्क्वायर ये आ गया। इसको देखो 5 पंजे 25, ये 10 बचा है इधर, 10 में 1 बढ़ाया 11, 11 की 10 से गुणा की, 11 धाम 110, इसका आ गया। अब इसके स्क्वायर रूट लिखो, 2 का पेयर है, ये इनका क्या लिखना, इनका क्या लिखना, इनको भी ऐसे ही सोचेंगे। 5 है, ठीक, इसका स्क्वायर रूट आएगा 5, और इधर देख लो क्या है 12 है। इसके 2 फैक्टर ऐसे करो जिन फैक्टर्स का आपस में डिफरेंस 1 हो। 3 और 4, 3 और 4, 3 चौक 12 हो गए, इनका डिफरेंस 1 है आपस में, एक दूसरे से 1 छोटे बड़े हैं 1 नंबर, तो छोटा वाला नंबर यहाँ लिख दो बस। 35 का ही तो निकाला था ये, इसमें यहाँ 5 लिख दो 25 का, और ये हो गए 4 पंजे 20, तो 4 लिख दो यहाँ पर छोटा वाला नंबर। 5 पंजे 25, और ये 11 धाम 110 होते हैं, 11 धाम मतलब 11 गुणा 10, तो छोटा नंबर लिख दो यहाँ पर 10। सही है, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल बहुत आसान है। अब इस पे इबारती प्रश्न कर लो कुछ। एक बाग में 7056 पेड़ है, 7056। एक लाइन में लाइनों की संख्या जितने ही पेड़ हैं, एक लाइन में लाइनें जितनी हैं, मान लो ये 4 हैं तो 4 ही पेड़ हैं एक लाइन में, इस तरीके से बता रहा है। ठीक, लाइनों की संख्या जितनी है, बाग में कुल लाइनें कितनी हैं, लाइनें कितनी हैं, लाइनें, ठीक है। तो देखो मान लिया इसमें x लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x तक हैं ये, ठीक, यहाँ तक लाइनें हैं x मान लिया, और वो बोल रहा था जितनी लाइनें हैं उतने ही एक लाइन में पेड़ हैं, तो लाइनें तो x हैं, तो ये क्या बनेगा, एक तरीके से स्क्वायर बनेगा। जो नंबर इस साइड है वही इस साइड है, ऐसा वर्ग ही तो होता है। और वर्ग का जो एरिया निकालते हैं टोटल, वो क्या निकालते हैं, साइड का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू दिया है 7056, ठीक, 7056। x को यहाँ से उधर ले गए, सॉरी पावर उधर ले गए, 7056 पावर उधर क्या हो जाएगी, 1/, में चली जाती है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। अब 7056 का वर्गमूल क्या होगा बताओ, डायरेक्ट बताओ, ऐसे ऐसे,
ये किसके वर्ग में होते हैं? 4 चौक 16 और 6 चंग 36, 4 और 6 के। अब 70 किसके बीच में है? 8 और 9 के बीच में है, नहीं है? मतलब 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 अट्ठे 64, ठीक। और ये 9 ने 81 बड़ा हो जाएगा, इन दोनों के बीच है, लेकिन ये 64 है और ये 81 है। 70 किसके पास है? 64 और 6 70 होते हैं, और ये 11, इनका डिफरेंस 11, इनका 6 इनका 11, तो ये पास में है, छोटे वाले नंबर के पास है, तो छोटा वाला नंबर यहाँ लिखेंगे और यहाँ तो ऑलरेडी छोटा ही लिखते हैं, ठीक। तो 84 क्या आ गया? x। x क्या था? x ही लाइनें थी और एक लाइन में x ही पेड़ थे, तो लाइनों की संख्या कितनी हो गई? लाइनों की संख्या 84। दूसरा सवाल, इससे कठिन तो पूछते भी नहीं है आर्मी वाले। 21 20 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इसमें जोड़ी या घटाई जा सके, ठीक। 2120। अब देखो एक चीज़ है, जैसे 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ये है एक नंबर। अगर इसमें पूछे, देखो फैक्टर करो इसके, 2 16 दूनी 32, 2 8, 2 4, 2 2 2 1, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये नंबर अकेला रहेगा, ठीक। तो ये फैक्टर करे हमने गुणनखंड, तब हमें पता चला कि ये एक्स्ट्रा बचा है, या तो यहाँ पर 2 से और गुणा कर दें, इसी के तो फैक्टर हैं ये, 32 में 2 से और गुणा कर दें हम, तो ये भी पेयर बन जाएगा, ठीक। तो हम इसमें से निकालेंगे, इसमें से और इसमें से, वो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, गुणा कर दी, या फिर इससे भाग कर दो, इसके फैक्टर ही तो हैं ये, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें 2 4 5, या 2 से भाग कर दें तो ये इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा सिंगल वाले नंबर का, या फिर 2 और गुणा कर दें इसमें, तब भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गुणा किस नंबर से गुणा करें, किस नंबर से भाग करें, अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो हम गुणनखंड करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कौन सा ऐसा नंबर है जो अकेला बच गया है, उसी से भाग कर दो तब भी सही है, और उससे गुणा कर दो तब भी ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने की है, जब गुणा और भाग करवाने के लिए पूछेगा तो वो गुणनखंड विधि से ही हम करेंगे, इसलिए सारी विधियां बता दी थी। सवाल ये है 2120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इसमें जोड़ी या घटाई जा सके। इसमें जोड़ और घटाव की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ नंबर वर्ग बनाने के बाद शेष बचेगा, तो शेष किस में बचता है? भाग में शेष बचते हैं। तो जब जोड़ और घटाव की बात करें तो हम इसको भाग विधि से करेंगे, जैसे अभी बताया था। पेयर बना लो, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 5 पंजे ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक 16, कितने बचे? 16 घटाए तो 5, इधर पेयर उतार लिया 20, 4 के डबल यहाँ लिख लिए 8। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें? 0 आ जाए, छोड़ो, फिलहाल यहाँ एक नंबर लिख के एक 2 डिजिट नंबर बनेगी, उसी से गुणा करेंगे, वही यहाँ लिखेंगे और इसके पास में आ जाना चाहिए। अब वो बोल रहे हैं जोड़ी या घटाई जा सके, तो इसके पास में पहुंचना है तुम्हें, ठीक है। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, तो कम से कम 6 गुना अगर करके देखें इसको, 6 छंग 36, 3 6 48, तो 3 कितने होते हैं? 48 और 3 51, 516 हो गई, और ये है 520, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे 6, यहाँ 6, यहाँ 6, 6 छंग 36, 3 6 48 और 3 51, 10 में से 6 गया तो 4, तो ये नंबर शेष बच गई, क्या समझे? तो ये नंबर फालतू है, इसमें 46 का वर्ग इसमें से निकाल के ये नंबर एक्स्ट्रा है,
तो ये नंबर अगर हम घटा दें तो जो नंबर बचेगी वो पूर्ण वर्ग बचेगी। मतलब 2120 में से, तो हमारा आंसर ये बचा, ये फालतू है ना, तो ये तो घटानी पड़ेगी हमें 20, और इसमें से 4 घटाएंगे अगर, तो क्या आया, 10 में से 4 गया 6, इधर 1 रह गया, 2116। क्या ये पूर्ण वर्ग है? चेक करो। 2116 कैसे निकालते हैं? 4 चौक 16, 6 छंग 36, या 4 का होगा या 6 का होगा। इधर 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 4 लिखेंगे। तो ये 4 के पास है, किसके पास है? 16 और 25 किसके ज़्यादा करीब है? 21। 16 5 होते हैं 21, है ना, और 21 और 4 होते हैं 25। यहाँ डिफरेंस कम है, बड़ा वाला नंबर, तो लिखेंगे बड़ा वाला नंबर। मतलब ये 46 का वर्ग है। तो बात साबित हो गई कि इसमें से अगर हम 4 घटा दें तो ये नंबर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आगे इबारती प्रश्न एक और है। 338 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा या भाग किया जाए? अब गुणा या भाग की बात करिए तो क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 2 से काटते चले जाओ, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 नेम 18, सही है। 2 नेम 18, ये कहाँ कटेंगे? 169 क्या किसी का स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है ये, तो ये 13 से पहले किसी से नहीं कटेगा, और यहाँ भी 13 आएगा। 13 एकम 13, बचा 3, कितने हो गए? 39, 13 3 39, फिर 13 से, तो इसके फैक्टर आ गए 13 गुणा 13 गुणा 2। पूछ रहा था किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। भाई इस नंबर को अगर 2 से भाग दे दूं मैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 2। 2 से भाग दे दो तो पूर्ण वर्ग बनेगा। यहाँ एक पेयर बन गया पूरा, इसमें से एक निकाल लेंगे, 13 का स्क्वायर है ये, ठीक। तो अगर पूछे कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो फैक्टर करेंगे। पूछे क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, तो हम भाग विधि पे जाएंगे। अब घन और घनमूल, घन बताओ। अच्छा, 1 से 9 तक के, 1 से 9 तक के घन और 1 से 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। वर्गमूल तो निकल ही जाएगा 1 सेकंड में, देखते ही। याद नहीं होंगे तो भी चलेगा। 1 का क्यूब 1, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125, और 6 छंग 36 छक्का 216, 7 का क्यूब 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 8 का क्यूब 512, चलो यहाँ लिख लो। 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, ठीक। इतने क्यूब याद होने चाहिए। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें? हमें ये पढ़ना है कि कोई बड़ा नंबर है, लाइक 23, इसका क्यूब पढ़ना है, तो क्या करेंगे? इसको भी या तो हम ऐसे करें 23 गुणा 23 गुणा 23, इनकी गुणा कर लो, जो रिजल्ट आए उसकी गुणा इससे कर लो, क्यूब निकल जाएगा। लेकिन ये 2-3 सवाल का टाइम ले जाएगा, है कि नहीं? इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये फार्मूला लगाएंगे हम इसमें, ठीक। अभी हमने लिया था 23, तो 23 में हमारा ऐसे समझो, ये 23 जो है 20 प्लस 3 है, ठीक, 23 होगा। तो इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, ठीक, और इन दोनों को जोड़ो, मतलब 23 हो गए, और इनकी गुणा करो, तो 20 3 60, 60 की 30 की गुणा करो,
तो थोड़ा लंबा तो इस तरीके से भी पड़ेगा एक्चुअल में अगर ऐसे करेंगे, इनकी गुणा मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, लेकिन थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ध्यान देना है कि किस प्लेस पे क्या लिखना है और यूनिट प्लेस कितने नंबर घेरेगा। देखो अगर 20 का क्यूब करना आ जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0, ठीक। मैं अभी सिर्फ a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख रहा हूँ, और 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 जोड़ेंगे इसमें ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ऐसे ही तो लिखेंगे 27 है। चलो यहाँ पर तो ये 3 था, अगर यहाँ पर होता 5 25 होता तो इसका क्यूब मतलब 20 प्लस 5 है, ये 20 प्लस 5, 20 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0, और 5 का क्यूब 5 पंजे 25 पंजे 125। तो इसको कैसे जोड़ते हम, यहीं तो लिखते 125 है। तो इधर वाला जो नंबर है उसका क्यूब होगा और उसके आगे के 3 0, आगे के 3 प्लेस घेरेंगे, ठीक। तो वो उन प्लेस में ही आगे वाला नंबर का जो क्यूब है वो ऐड होगा, ठीक। तो आगे वाले नंबर के लिए 3 प्लेस छोड़ के फिर इधर लिखना है, वो मर्ज हो जाएंगे, डायरेक्ट हम कर देंगे मर्ज 0 को और उनको। चलो फिलहाल पीछे की मैकेनिज्म बता दी मैंने इसकी, थोड़ी थोड़ी सी ध्यान नहीं देना उस पर ज़्यादा, बस ये समझो कि ये 23 है, इसका क्यूब करना है तो 3 का क्यूब लिखो, 3 तिया 9 तिया 27, और उनको 3 प्लेस दे दो, नहीं है तो भी ठीक। अब क्या करेंगे, इसका क्यूब लिख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8000 8 0 0 0, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, जोड़ दिए 8027 हो गए। यहाँ तक हो गया ये a क्यूब प्लस बी क्यूब। कैसे करना है, इसका क्यूब करना है और 3 डिजिट में लिखना है, अगर 2 डिजिट का आया है तो भी 1 डिजिट अपने आप जनरेट कर देना, इधर उधर नहीं। और जैसे ये है, इसको ज़बरदस्ती 3 डिजिट बनाना है तो ये ऐसे, नंबर वही रहे, नंबर ना बदले। अच्छा मैंने इधर लिख दिया अगर, तो ये पहले 27 था अब 270 हो गया, वैल्यू भी चेंज ना हो और डिजिट भी बढ़ जाए, इसलिए इस तरफ लगाएंगे। इसका क्यूब लिख दिया और इसका क्यूब लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये a प्लस बी है, ये 20 प्लस 30 था, a प्लस बी तो यही है 23, और यहाँ क्या है a और b की गुणा है, मतलब 2 और 3 की गुणा कितनी हो गई 6, और उसमें 3 की गुणा उसका तिगना, 6 तिया 18, 18 और जो नंबर खुद है 23 उसकी गुणा है ये, 23 और 18 की गुणा। अब गुणा कैसे करेंगे, कॉलम की गुणा अभी बताई थी, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, अब तिरछी गुणा 2 अट्ठे 16, उसमें जुड़ेंगे 1 तिया 3, 16 3 19 और हासिल का 19 और 2 21, फिर से हासिल 2 आ गए, 2 एकम 2, फिर ऐसी गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 4, ये आ गया 414। एक प्लेस छोड़ के जोड़ देंगे 414, 7 और 4 2 6 1 8 4 12, ये आ गया इसका क्यूब 23 का, 12 167, ठीक है, ये आ गया। अच्छा इसको यहाँ लिख लेंगे 12 167, ये इसलिए लिख लिया कि हमें पता है ये किसी का क्यूब है, बाद में हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, अभी घनमूल, इसलिए अलग लिख लिया। अब एक आध नंबर का और लिख लेंगे क्यूब, और फिर हम उसका घनमूल निकाल के और टॉपिक ख़त्म कर देंगे, ठीक। 37 का निकाल लो, चलो 37 का निकालोगे, चलो 37 का निकालो, 37 का निकालो, 11 का निकालो, ये आसान है थोड़ा सा, 3 a क्यूब, दोनों का निकालेंगे, 37 का भी निकालेंगे, a क्यूब 1 1 एकम 1 एकम 1, 1 का क्यूब आ गया 1, 3 प्लेस गिरवाने थे, इससे गिरवा दिए, 1 एकम 1 एकम 1, इसका पूरा लिख दो जितना है। अब क्या करेंगे, एक प्लेस छोड़ के इनकी आपस में गुणा,
एक एकम एक, उसका 3 गुना 3 हो गया, और इससे गुणा 11 के, 11 तियाँ 33 आया, वो 33 यहाँ लिख दिया, एक प्लेस इधर से छोड़ के, 1 3 3, 11 का क्यूब आ गया। ऐसे ही लिखा रहे तो 37 का क्यूब, 7 सत्ते 49, सत्ते कितने होते हैं, 7 का क्यूब कितना होता है 300, तो क्या लिखेंगे 343 लिखेंगे, अपने आप में ही 3 डिजिट नंबर है, नहीं होते तो बना लेते, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 लिखेंगे। अब एक जगह छोड़ के लिखेंगे क्या चीज़, इनकी दोनों की गुणा ए बी और उसका 3 गुना, 7 तियाँ 21, 21 तियाँ 63 की और 37 की गुणा। अब दोहरी गुणा कैसे करते हैं, ऐसी गुणा करो, 7 तियाँ 21, हासिल लगे 2, अब क्रॉस गुणा कर लो, ठीक, ऐसी और ऐसी गुणा कर लो, 6 सत्ते 42, 3 तियाँ 9, 42 और 9 51, और हासिल का 2 53, अब 5 बचे हासिल के, 6 तियाँ, अब ऐसी गुणा 18 और हासिल 5, 18 5 18 5 23, तो 23 31 आया किसका 37 का क्यूब, ठीक है। ऐसे ये किया था, एक का क्यूब एक लिख लिया, 3 प्लेस बना दिए, फिर इसका क्यूब ये लिख दिया, फिर इनकी गुणा 1 गुणा 1 और उसका ट्रिपल करते थे 3ab, और यहाँ क्या था a + b, तो देखो 3 एकम 3 और 11 तियाँ 33, एक प्लेस छोड़ के 33 जोड़ दिया था, ये निकल गया क्या क्यूब निकालना आ गया हमें बड़े नंबर्स का। 9 तक तो याद रखेंगे, 9 के बाद में अगर निकालना पड़ जाए तो उनको हम निकाल लेंगे मेथड्स के थ्रू। अब क्यूब रूट निकालो, ये निकाला हमने 12 167, अभी नहीं पता ये किसका है, तो क्यूब रूट के 2 साइन होते हैं, एक तो ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा 12 167, ठीक, एक ही बात है, या फिर सीधे कह देगा 12 167 का घनमूल बताओ या क्यूब रूट बताओ। कैसे करेंगे, इसमें 3 3 के पेयर। अब इसमें एक चीज़ है, देखो 1 का क्यूब के यूनिट प्लेस पे 1 होगा, 2 का क्यूब पे 8, 3 का जो क्यूब होगा उसमें इकाई का अंक 7 होगा, 4 के क्यूब में 4 ही होगा, 5 के क्यूब में 5 ही रहेगा, 6 के क्यूब में 6 रहेगा, 7 के क्यूब में 3 रहेगा और 3 के क्यूब में 7 रहेगा। ये एक दूसरे के उल्टे हैं, बाकी सबका एक यूनिट डिजिट है, फिक्स है। अब स्क्वायर में क्या हो रहा था, 6 देख रहे थे, तो 6 4 चौक 16 में भी 6 आ रहा था और 6 छंग 36 में भी 6 आ रहा था। 2 नंबर ऐसे थे जिनके वर्गों में इकाई के अंक पे 6 आ गए, मतलब कोई भी नंबर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 7 किसके स्क्वायर क्यूब के, मतलब क्यूब में यूनिट प्लेस पे 7 होगा, वो नंबर होगा 3, वो यहाँ लिख दिया। मतलब घनमूल निकालना आसान है। और 12 किस किस के बीच में है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 12 इन्हीं के बीच में तो है, 8 और 27 के। अब करीब किसके ज़्यादा है, इसमें 4 का फ़र्क है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, छोटा वाला नंबर लिख लो। पहली बात यहाँ छोटा ही लिखते हैं डायरेक्ट ज़्यादातर, क्या लिखेंगे 2 का ही तो है क्यूब, ये 23 का ही तो हमने क्यूब निकाला था। देखो फटाफट क्यूब निकालो, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 3 डिजिट नंबर बना लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसकी गुणा 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, 18 की गुणा 23 की गुणा, 8 तियाँ 24, 2 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 19 2 21, 2 हासिल के, 1 दूनी 2 और 2 4, 414, एक प्लेस छोड़ के 7, 4 2 6, 1 8 4 12। कोई भी एक नंबर ले लो अपने आप से, ठीक है, कुछ भी नंबर, 3 7 ले लिया, 3 8 ले लिया, या 4 2 ले लिया। पहले इसका क्यूब निकाला, जो आ गया फिर उसका क्यूब रूट निकाल के देखा, इन्हीं मेथड से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब और निकालो क्यूब रूट 2 4,
अभी हमने 1331 निकाला था, 11 का क्यूब था ये। अब क्यूब रूट निकाल के देखो इसे, 3 3 के पेयर, इधर एक नंबर है कोई बात नहीं, अगर यहाँ 4 नंबर होते तो ऐसे, ठीक, ये होते तो ऐसे 3 3 के पेयर बनाते जाएंगे, जो नंबर लास्ट में बचा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा नंबर था ये 1331। 1331 एक किसके, एक जो है किसके यूनिट प्लेस में आता है, एक के क्यूब में ही एक आता है बस, तो यहाँ एक आएगा। अब यहाँ क्या बचा, एक, वही लिख दिया, तो ये तो है ही 11 का। एक क्या किसके बीच में होगा, एक तो एग्जैक्ट एक का स्क्वायर क्यूब है ना, तो एग्जैक्ट होगा तो वही नंबर लिख दिया, अगर इधर उधर है तो बात अलग है। अच्छा 37 का हो गया, 86 का निकाल लें, थोड़ा बड़ा नंबर ले लें क्या, बड़ा नंबर ले लें थोड़ा, 636056 636056 636056 इसका घनमूल निकालना है। तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, पूरे पूरे बन गए, ठीक है। अब 6 किसके वर्ग के, सॉरी हाँ क्यूब के, किसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 6 होता है, दैट इज 6 का क्यूब होता है 6 चंग 36 छक्के 216, उसी में 6 आता है। अब इधर आ गए, ये किसके बीच में है, 656 से बड़ा बताओ क्यूब कोई या छोटा, 512 और 729, ये किसका है, 512 8 का है, और ये 9 का है ना, तो छोटा वाला नंबर लिखते हैं यहाँ पर, ख़त्म बात। देखो यहाँ पर वर्ग में क्या था, 2 नंबर आ रहे थे, तो इसके बारे में सोच रहे थे, यहाँ तो शुरू से ही छोटा नंबर लिखते आए हैं 2 में से, और इसके बारे में ये डिसाइड कर रहा था कि ये किनके ज़्यादा करीब है, तभी इनमें से डिसाइड करते थे, वो वर्ग में था, वर्गमूल में। लेकिन यहाँ तो यहाँ ये फिक्स है ना, एक ही नंबर ऐसा होगा जिसके यूनिट प्लेस पे ही आएगा। कहाँ जा रहा है, बंद कर देना, कमाल है यार, बंद कर ले। चलो एक सवाल और एक जवाब। ये बात बोल लेना, जब तक 1 से 10 तक क्यों नहीं याद करोगे आगे क्यों नहीं। हाँ सही बात है, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब और 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर जब तक याद नहीं होंगे तब तक वर्ग वर्गमूल घन घनमूल जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एक सवाल है, क्यूब रूट निकालना है किसका, एक नंबर है उसके स्क्वायर रूट का, 0.00064 करके दिखाओ जी भी। मुर्शद सवाल करो। करो मुर्शद सवाल करो, लिखो 0.0000064 इसका वर्गमूल है, यहाँ 3 नहीं लिखा तो ये वर्गमूल है, फिर जो नंबर आएगी उसका घनमूल निकालना है। निकालो, कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें ये सब चीज़ें जीरो और पॉइंट भूल के इसका वर्गमूल ढूंढना है। इसका वर्गमूल क्या है, 8, वर्गमूल निकल गया साहब, 8 आएगा। अब ये देखना है कि ये पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 4 5 6 के बाद लगा हुआ है। पावर क्या है इसकी, 1/2, 1/2 ही तो है पावर, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा, मतलब इधर से 3 के बाद लगेगा, मीन्स 1 2 3 यहाँ लगेगा। इसका वर्गमूल आएगा 0.008। अब इसका हमें निकालना है घनमूल, ये तो सॉल्व हो गया डिब्बा, अब घनमूल निकालना है। तो घनमूल में पहले ये निकाल लो,
8 का घनमूल होता क्या है 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2 3, 3 के बाद लगा हुआ है, पावर लगी हुई है 1/3, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, मतलब इधर से 1 के बाद तो आंसर क्या आया 0.2 या फिर 0.2। सीधे हाथ से 1 नंबर छोड़ के